गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आ गया मैं आपको क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 20 लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं जूल्स लॉ या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा जूल्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो डालिए हेडिंग, चलते हैं हम। क्या होता है जूल्स लॉ या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? क्या होता है? यह होता क्या है कि जैसे ही हम किसी भी वायर से होके करंट पास कराते हैं, जैसे ही हम किसी वायर से होके करंट पास कराते हैं तो क्या होता है कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। उसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो जाता है। उसी को तो कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ। जूल्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इसको थोड़ा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इफ H बराबर हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, R बराबर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। I जो है करंट पासिंग थ्रू द वायर एंड T बराबर टाइम टेकन फॉर करंट पासिंग। T बराबर टाइम टेकन फॉर करंट पासिंग थ्रू द वायर। देन मतलब T वो चीज है जितने टाइम के लिए करंट पास करता है वायर से होके। देन H बराबर I स्क्वायर RT इज कॉल्ड जूल्स लॉ, है ना, इज कॉल्ड यही जूल्स लॉ कहलाता है। समझे क्या? H बराबर I स्क्वायर RT इज कॉल्ड जूल्स लॉ, जहां पे H जो है हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, I करंट पासिंग थ्रू द वायर, R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, T इज द टाइम टेकन फॉर पासिंग द करंट थ्रू द वायर। समझ गए? देन H बराबर I स्क्वायर RT इज कॉल्ड जूल्स लॉ। समझे क्या ये चीज? इसको नोट करिए, अभी हम इसे प्रूव करेंगे। समझ गए? नोट किए? ओके, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब जो है इसे प्रूव कर देंगे। ये लेक्चर बहुत छोटा होगा, सिर्फ जूल्स लॉ ही है। प्रूफ जूल्स लॉ, है ना। देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वायर लिया, इस वायर से एक सेल को कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल भी है, और इस वायर का जो रेसिस्टेंस है ये R मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? R मान लिया। अब जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे कि इससे होके करंट I फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मान लिया कि ये करंट जो है T टाइम तक के लिए फ्लो हुआ है इस वायर में। भाई करंट जब फ्लो हुआ है इसका मतलब है कि चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा। तो मान लिया कि ये Q चार्ज जो है ये भी फ्लो हो रहा है A से B की ओर, है ना। ये Q चार्ज जो है ये A से B की ओर फ्लो हुआ। कितने टाइम तक के लिए? T टाइम तक के लिए। तो आपको हम पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनीशन से बताए हैं कि Q चार्ज को फ्लो कराने के लिए मुझे वर्क करना पड़ता है। भाई किसी भी चार्ज को उठा के A से B तक लाएंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी ना आएगा, अपने आप आने वाला नहीं है। तो इसको कौन लाता है? ये बैटरी,
ये जो हम बैटरी लगाए हैं ना ये रास्ते में, ये बैटरी क्या करता है, इस चार्ज को उठाकर ए से बी की ओर लाता है। तो यहाँ पे वर्क को कौन करेगा, बैटरी करेगी। बैटरी के द्वारा यहाँ पे वर्क होने वाला है। तो चलिए हम निकालते हैं बैटरी के द्वारा कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले जो जो मैं यहाँ पे लिखा उसको 2 लाइन लिख लेते हैं। लिखेगा, कंसीडर ए वायर having resistance R connected with a battery having potential V when Q charge flow through the wire from A to B for the time t, then work done by सेल, क्या मैं बोला, मान लिया ये W सेल ऐसे करके मान लिया, दैट इज वर्क डन बाय सेल क्या हो जाएगा बाबू, VQ। वर्क डन बाय सेल हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस से बता चुके हैं कि W बराबर VQ होता है। मैं बोला था ना, यहाँ से आपको पता चल गया वर्क डन बाय सेल क्या होता है, VQ होता है ना। क्या मैं बोला कि एक बैटरी है जिसके पास पोटेंशियल V है, इसको जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं, जिस वायर का रेजिस्टेंस R है, तो क्या होता है, इससे करंट पास होना शुरू हो जाता है। अब मान लिया कि ये करंट T टाइम तक के लिए पास हुआ। अब करंट पास हो रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट बनेगा। तो मान लिया A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज आया। अब इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है यहाँ पे वर्क। तो मान लिया कि बैटरी Q चार्ज को A से B तक लाने में कितना वर्क किया, VQ किया, क्योंकि W बराबर VQ होता है। अब यहाँ से आप जानते हो कि Q बराबर IT होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VIT। और एक चीज़ और जानते हो आप, V बराबर IR भी होता है, तो ये भी यहाँ पर आप रखिएगा। तो IR IT और यहाँ से क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, यानी कि वर्क डन बाय सेल जो हुआ यहाँ से I स्क्वायर RT आ गया। समझे क्या है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या आ गया यहाँ पे, वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, ये वर्क डन बाय सेल आ गया। समझ गए क्या। तो चलिए इसको नोट करिए, नोट किए, आगे मुझे बढ़ना है। इसे मिटा दूं, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा कि ये जो वर्क डन बाय सेल है ना, यही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। ये वर्क डन बाय जो सेल है, ये वर्क डन बाय सेल ये वर्क डन बाय सेल जो I स्क्वायर RT आया है ना मुझे, यही वर्क डन बाय सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो लिखना है दिस वर्क डन बाय सेल, है ना, वर्क डन बाय सेल यानी कि W सेल, ये जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं जी,
ई से करते हैं ना, ई से, दैट इज यहाँ से हम लिख सकते हैं ई बराबर W वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और ई बराबर आ गया यहाँ से आई स्क्वायर आर टी। समझ गए? अब क्या होता है कि ये जो वर्क डन बाय सेल पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से लिखना है नाउ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into heat energy, converted into heat energy, that is heat energy को हम H से डिनोट करते हैं, that is H बराबर E बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गई। या फिर मैं कहूँ कि H बराबर E बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, और H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो है क्या कहलाता है? जूल्स लॉ, या फिर कहिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी इसी को कहा जाता है। इसी को जूल्स लॉ भी कहते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। जहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको, जहाँ पे मैं बोलूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, जहाँ पे ये H क्या है? हीट है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। I क्या है? करंट है ना, और ये R क्या है? रेसिस्टेंस है। और फिर T जो है ये टाइम है। समझ गए? तो यहाँ से जो है जूल्स लॉ आ गया मुझे। ठीक है, अब एक चीज़ है यहाँ पे नोट करिएगा, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं सारे के सारे हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ एनर्जी इधर उधर चले जाते हैं। समझ गए क्या? तो नोट करके लिखिएगा एक लाइन, इसे मैं मिटा रहा हूं। नोट करके दिस ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी is not converted into heat energy. हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहां से जूल्स लॉ आज समाप्त हुआ है ना। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। इसको